में आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी रीट मिशन को लगातार प्रयास कर रहे होंगे सफलता की ओर। और सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भी गांव गया हुआ था और आज छुट्टी हो गई थी, इसलिए अभी शाम को आया था। इतने कमेंट आ रहे थे कि सर आपका वापस वीडियो नहीं आया। तो दोस्तों, मैं आपकी जो कन्फ्यूजन है परीक्षा तक हल करूंगा, लेकिन मैं आपको कुछ बातें आज की इस वीडियो में बता देता हूं कि जो भी कन्फ्यूजन हो रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब चैनल पर वर्तमान में मैंने कल देखा था, मेरे को कोई रीट का अभ्यर्थी बता रहा था, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं सभी के वीडियो देखूं क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं। मैं इतना समय मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं स्कूल जाने के बाद मेरी भी तैयारी कर रहा हूं, आपको मालूम है, कॉलेज प्रोफेसर की, और एग्ज़ाम भी आगे आपके साथ ही। तो दोस्तों, मैं रीट का एग्ज़ाम 26 सितंबर को होगा और ऐसे 12वें के शिक्षा मंत्री जी का आया फैसला, 26 सितंबर की रीट हुई स्थगित या कैंसिल। ऐसे हज़ारों वीडियो भरे पड़े। तो दोस्तों, ये भी एक नकारात्मक ऊर्जा पैदा करने का वर्तमान में जो सोशल मीडिया जितना आपके लिए फ़ायदेमंद है, उससे ज़्यादा अगर आप इसको सदुपयोग नहीं करोगे तो ये आपके लिए उतना ही दुरुपयोग है। क्योंकि पहले का एक टाइम था जब किसी का फ़ोन आता था या कोई भी न्यूज़ आती थी, तो वो न्यूज़ पहुँचते पहुँचते इतनी पुरानी हो जाती और वो न्यूज़ पहुँचते पहुँचते उसकी सत्यता भी मालूम चल जाती। लेकिन आज सोशल मीडिया का ज़माना ऐसा आ गया है, इसमें जो भ्रमित शुरुआती दौर में जो व्यक्ति भ्रमित होता है, उसको तो इतने यूट्यूब वाले भ्रमित कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं जैसे ही तैयारी करता था उस समय हमारे समय में इतना नहीं था, और मेरे पास उस समय ये मोबाइल भी नहीं था। और जब मेरा सिलेक्शन हुआ उसके बाद ही मैंने ये जो मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल लिया, उससे पहले मैंने नहीं लिया मोबाइल, क्योंकि मैं मेरा जो भी ऑनलाइन में विश्वास कभी रखा ही नहीं, मैंने ऑफलाइन में विश्वास रखा। लेकिन जब कोरोना के बाद में वास्तव में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतना शानदार हो गया कि अब जो भी तैयारी कर रहा है व्यक्ति, अगर सही दिशा में तैयारी करे तो मैं आपको बता देता हूँ, कहीं भी कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना शानदार प्लेटफार्म है। लेकिन इतना ही है, जैसे रामचंद्र शुक्ल ने कहा है मित्रता, उसमें आपको मित्र जो चैनल है आपके, उनकी पहचान करनी पड़ेगी, कौन से सही है कौन से गलत है। अब सोशल मीडिया में जैसे हमारे मोदी जी हैं या गहलोत जी हैं, सोशल मीडिया में इतने तो कमेंट नकारात्मक ऊर्जा लिए हुए कमेंट कर रहे हैं, सर ये तो इसमें कहीं जैसे मेरे जैसे भावुक व्यक्ति, कई बार क्या है कि मैंने जब चैनल बनाया शुरू में बहुत अच्छे कमेंट आए, और मैंने चैनल बीच में क्या हुआ था कि एक दो कुछ नकारात्मक आ गए थे कमेंट, तो मैंने उस चैनल को छोड़ दिया। क्योंकि गवर्नमेंट अच्छी सैलरी दे रही, इतना ही टाइम मिलता है और मैं मेरी तैयारी कर रहा था। लेकिन फिर कई स्टूडेंट जो मेरे पुराने से पढ़े हुए थे, वो भी दोस्तों आज रक्षाबंधन के त्यौहार पर आए हैं, इसलिए 5-7 मिनट में बात करूंगा आपसे। और तो उसके बाद में जैसे इस प्लेटफार्म पर आए हैं, तो ये प्लेटफार्म बहुत ही शानदार है अगर इसका सही यूज लेते हो तो। हमारे समय में ऐसा कुछ नहीं था। आज कोई भी व्यक्ति घर में बैठ के IAS तक तैयारी कर सकता है, प्रत्येक टॉपिक क्लियर होता है। लेकिन अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन लेकर आप वो टॉपिक नहीं खोलकर, अगर आप नकारात्मक ऊर्जा वाले, जैसे कोई भी फिल्म देखनी है या किसी प्रकार का आपको कपिल का शो देखना है जो मजाकिया, अभी देखो, लेकिन अभी का टाइम नहीं है जो मजाकिया, इतने तो कॉमेडी आ गए इतने। अगर आप 24 घंटे आपके हैं, वो 24 घंटे ही कम पड़े। इतना अगर मोबाइल खोल लिया तो आदमी पागल जैसे हो जाता है। इसलिए परीक्षा तक आप बिल्कुल 1 घंटा 2 घंटा ही मोबाइल यूज़ करो। अगर आपको टॉपिक पढ़ रहे हो तो मैं ये नहीं कहता, बाकी आप फेसबुक इन पे कम से कम हो, जिससे आपको किसी प्रकार का भ्रम आपके मन में नहीं है। रीट परीक्षा को लेकर जो आज की कुछ अपडेट आई थी, सुबह से मेरे पास कॉल आ रहे थे कि सर, मैंने कहा मैं शाम को सभी का जवाब नहीं दे सकता, इसलिए आज मैं शाम को एक वीडियो बना रहा हूँ। ये कुछ टॉपिक हैं जो आपके सभी के कन्फ्यूजन वाले हैं। इन टॉपिक पर फटाफट बात कर लेते हैं और आप अपनी तैयारी लगातार जारी रखो। सबसे पहले परीक्षा तिथि की
आज आई थी परीक्षा तिथि की जो लहर है वो तीसरी लहर सितंबर के महीने में सबसे खतरनाक होगी। दिल्ली के 4 लाख केस आएंगे। सेकंड लहर से भी तीसरी लहर खतरनाक होगी। तो दोस्तों सेकंड लहर में वही व्यक्ति सबसे ज़्यादा इसके शिकार हुए थे जिनके टीका नहीं लगा था। मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले तो जो वृद्ध व्यक्ति थे वो फर्स्ट पहली लहर में गए थे सबसे ज़्यादा। सेकंड लहर में जवान बहुत मौतें हुई थी, जवान मौतें। जो थर्ड लेयर है वो थर्ड लेयर में जवान और ये शेप में आ गए। बच्चों के लिए ये बिल्कुल मैं मानता हूँ, बच्चों के लिए घातक इसलिए है कि बच्चों के अभी टीके नहीं लगे। तो इतनी मेरे को नहीं, मैं नहीं मानता इतनी घातक हो वो सितंबर तक आ जाएगी, क्यों अगस्त का महीना निकल गया। पहले ये लेयर आ रही थी अगस्त में, तो अगस्त का महीना निकल गया तो दोस्तों सितंबर का महीना भी निकल जाएगा। अब मात्र गिनती के दिन बचे हैं। आज 23 तारीख हो गई और मात्र अब तो 30 दिन, 1 महीना मान लो, लास्ट 1 महीना बचा है। 1 महीना बाद में आपके कॉल लेटर आ जाएंगे। इस दिन 1 महीना नेट 1 महीने बाद आपके कॉल लेटर आ जाएंगे। कौन सी जगह आपके एग्ज़ाम है वही आ जाएंगे। तो इस प्रकार आप कंफ्यूज मत होना। मात्र 30 दिन आप पागल बन जाओ। पहले एक कहावत थी और मेरे गुरु भी कहते थे कि जो पागल हो गया वो जीवन में सफल हो गया। पागल का मतलब है पा गया जिसने गति व लक्ष्य को। अपना जो गति है और गति और लक्ष्य को पालो। मात्र 30 दिन आपको मुंह बंद करके सोशल मीडिया सबको छोड़कर मात्र 30 दिन आपको तैयारी करनी है। 30 दिनों में आपका पूरा फ्यूचर, आपका पूरा जीवन चेंज होने वाला है। इसलिए आज मेरी बात एक नोट कर लो आप रजिस्टर में, अगर आपके पास अभी जस्ट रजिस्टर है तो 30 दिन तक मैं भ्रमित नहीं होऊंगा जब तक किसी प्रकार का प्रेस नोट नहीं आ जाए। और प्रेस नोट में आपको बता देता हूँ, रीट की परीक्षा किसी प्रकार से कैंसिल नहीं हो सकती। अगर कोई लहर आ गई अचानक ही, जैसे इंडोनेशिया में और जैसे कई जगह इजराइल में लहर ऐसी आ गई, 60% लोगों की वैक्सीनेशन हो गई तो भी लॉकडाउन जैसी हालत पैदा हो गई। तो इस प्रकार कई ऐसी आपदा आ जाए तो मैं कह नहीं सकता। बाकी रीट का एग्ज़ाम 26 सितंबर को होगा। एक रघु जी चिकित्सा मंत्री जी का बयान के बाद भी कई व्यक्ति के मेरे फ़ोन आए थे और उसके बाद मैंने वैसे तो डाल दिया, लेकिन आपके सामने आकर मैंने बात नहीं की। तो चिकित्सा मंत्री जी, दोस्तों चिकित्सा मंत्री है जैसे हम शिक्षक हैं, हम तो बच्चों को यही कहते हैं कि बच्चों पढ़ो। कोरोना की वजह से 2 साल एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन हम बच्चों को ये थोड़ी कह सकते हैं आप पढ़ो मत। उसी प्रकार चिकित्सा मंत्री जी तो यही कहेंगे कि आपको 2 गज दूरी और मास्क है ज़रूरी, ये इनका ध्यान रखना है। आपको लापरवाह नहीं होना है, क्योंकि उनके पास राजस्थान का सबसे बड़ा दायित्व है चिकित्सा मंत्री। स्वास्थ्य का, आपके जीवन का स्वास्थ्य का सवाल है तो वो आपको सचेत करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं। उसको रीट से अगर आप जोड़ते हो और कंफ्यूज हो रहे हो, कई यूट्यूब वाले उन्होंने आज सुबह मेरे को उन्होंने दिखाया था कि सर देखो मंत्री जी का बयान आ गया है, और एक यूट्यूब चैनल वालों ने डाल दिया कि स्थगित हो गई है, मंत्री जी का बयान आ गया है। तो दोस्तों आप सारे शिक्षक हो। चाणक्य ने क्या कहा है, शिक्षक के पास वो ज्ञान होता है, उन्होंने कहा गणानंद मैं कहीं पर भी जाकर अपनी आजीविका कमा लूँगा और मैं नए राज्य का निर्माण कर सकता हूँ। शिक्षक के पास वो ताकत होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों और प्यारे टीचरों, आप इतने कंफ्यूज मत हो। 26 तारीख फाइनल डेट है, किसी प्रकार से आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मंत्री जी का बयान, इसके बाद में दूसरा कारण ये मान रहे हैं कि जैसे RS है, SI है, कृषि पर्यवेक्षक है, कॉलेज लेक्चरर है, सारी पटवार है, सारी परीक्षा एक साथ होगी, क्योंकि इतने दिन जो परिस्थितियाँ थी वो सामान्य नहीं थी। अब RBC के पास रीट है और राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के पास अन्य भर्तियाँ है। जो उसके बाद राजस्थान पुलिस की भी आ रही है, लेकिन उसकी डेट नहीं आई अभी तक।
आरपीसी के पास सभी ये बोर्ड ये चाहते हैं, सब स्वतंत्र इकाई है, सभी ये चाहते हैं कि हम अपनी अपनी परीक्षा करा लें, जिससे हमारे जिम्मे ये बात तो नहीं आए कि आपने साल भर में किया क्या, हमारा विरोध नहीं हो जाए। इसलिए सभी बोर्ड स्वतंत्र इकाई होने की वजह से सभी ने अपनी अपनी एग्ज़ाम दे दिए और कोई भी एग्ज़ाम नहीं मिल रहा है। मात्र एसआई का जो एग्ज़ाम है सब इंस्पेक्टर, ये एग्ज़ाम बिल्कुल इस एग्ज़ाम के समय कॉलेज की जो तिथियाँ है वो टकरा रही है। सरकार इसके बारे में ज़रूर आपका कुछ करेगी। मैं भी सरकार से इस मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार एसआई की भर्ती परीक्षा से के बारे में आप कुछ, और आरएस की डेट भी वो जल्दी आने से, क्योंकि आरएस की भर्ती का जो विवाद अभी ख़त्म हुआ ही नहीं है और ज्वाइनिंग हुई है अभी बहुत, 2018 की भर्ती बहुत ही विवादों में रही थी और इंटरव्यू को लेकर जो नंबर वगैरह मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। अब जस्ट वैकेंसी आई, वैकेंसी आने के बाद जस्ट प्री का डेट आ गई, तो अब बेरोजगारों के पास अब वो आरएस की तैयारी करें या रीट की तैयारी करें, एसआई की तैयारी करें, तो सरकार को आरएस और एसआई में ज़रूर समय देना चाहिए। मैं इस मंच के माध्यम से, क्योंकि एक बेरोजगार है जो लंबी तैयारी के बाद परेशान होकर 2-3 साल से बेचारा जयपुर बैठा है, जोधपुर बैठा, अपने घर से दूर है, गांव ढाणी से दूर है, किसान का बेटा है, संघर्षशील माँ बाप का इकलौता पुत्र है, वो ये सोच रहा है कि मैं ये वैकेंसी के बाद में ये वैकेंसी दे लूँगा। क्योंकि आपको मालूम है कि बेरोजगारी युग में कोई भी नौकरी मिल जाए, लोग अच्छे अच्छे लोग जो आरएस, इस बार आपने देखा होगा कि एक आरएस जो महिला बनी है उसने चपरासी जो झाड़ू निकालने वाले वो भी नौकरी की है। तो आपको ये तो विडंबना खत्म हो गई होगी कि आदमी अपने लेवल से ही नौकरियां लगता है। अब वो जो झाड़ू निकालने वाली वो आरएस बनेगी, तो सभी के लिए एक अवसर होना चाहिए। इसलिए राजस्थान सरकार से मेरा निवेदन है कि आरएस और एसआई परीक्षा की तिथि को लेकर जरूर पुनर्विचार करें। मैं राजस्थान के 50 लाख बेरोजगारों की तरफ से सरकार से निवेदन कर रहा हूं, और परीक्षा तिथियों में ये टकराव बेरोजगारों के लिए बहुत गलत बात है। पदों में बढ़ोतरी, लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर पदों में बढ़ोतरी होगी नहीं। अरे अभी तो आप रीट का एग्ज़ाम दे लो, रीट में आपको मालूम है कि 90% तो इसी परीक्षा से आपका सिलेक्शन होगा। 10% जो कॉलेज आपकी ग्रेजुएशन है उसके हिसाब से, इसमें भी अभी 2 दिन पहले जो खबर आई थी कि इसमें भी लोग पिछली बार बहुत ही ज़्यादा डिग्रियां अवैध रूप से बाहर से आई थी और इस बार भी कई ग्रुप सक्रिय हो गए हैं। तो सरकार को बिल्कुल इस बारे में कदम उठाना चाहिए। और जो हरियाणा सरकार ने जो 7 साल की सज़ा और उसकी संपत्ति कुर्क करने के लिए राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ उपेंद्र जी के नेतृत्व में जो आंदोलन कर रहा है, गुरु कृपा टीम भी उनके साथ है। जो भी बेरोजगारों के हित की बात करेगा हमारी टीम उनके साथ है। तो सरकार को नकल जो कराने वाला और जो नकल करने वाला, दोनों को सरकार को पकड़कर बिल्कुल सज़ा देनी चाहिए और उन पर इतना बड़ा जुर्माना करना चाहिए जिसमें उसकी 7 पुश्तें भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करे। क्योंकि ये गांव गरीब किसान का बेटा जब तैयारी करता है, उधार पैसे लेकर करता है, तो उसके बाद जब ऐसी बातें आती है तो दिल टूट जाता है मेरे प्यारे भाइयों। तो इस प्रकार राजस्थान सरकार से इस मंच के माध्यम से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि बिल्कुल ऐसा नियम आपको भी बनाना चाहिए। जो मुख्यमंत्री जी बिल्कुल संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी है, आज तक उन्होंने बिल्कुल राजस्थान के बेरोजगारों की बातें सुनी है, मानी है, और हम ये मांग और रख रहे हैं इस मंच के माध्यम से कि आप जो एसआई वगैरह है इनकी परीक्षा तिथि भी आगे की जाए और पदों में तो बढ़ोतरी होगी, करेंगे मेरे को विश्वास है। क्योंकि जब इन्होंने घोषणा की थी तब तो ये हालत थी कि 31,000 पद ही खाली नहीं थे, वर्तमान में 50,000 के करीब पद हो गए हैं और जब तक ये वैकेंसी चलेगी तब तक 55,000 के करीब पद हो जाएंगे। तो राजस्थान सरकार और 703 अभी स्कूलों को भी इन्होंने क्रमोन्नत किया है। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की भी बम्पर वैकेंसी आ रही है। आपने देखा होगा कि 5,000 से अधिक, ये 10,000 से अधिक सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आ रही है। तो जितने भी हैं अभी तो आप अपनी रीट की तैयारी में लग जाओ, उसके बाद शिक्षक बनने का और अवसर आएगा। और
अब बात रही बीएड व बीएसटीसी के। बीएसटीसी की परीक्षा तिथि आ गई है और बीएड वालों के भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था नया सर्कुलर एक वीडियो में बनाया हुआ है मेरा। उस वीडियो में अगर आप जैसे ये एग्ज़ाम है उसके बाद में शिक्षा निदेशालय से जो विज्ञप्ति निकलेगी उस दिन जब फार्म भरे, फार्म की लास्ट डेट है, उस दिन आपके पास योग्यता होनी चाहिए। तो सरकार बिल्कुल बीएड और बीएसटीसी को ध्यान में रख के ही वो कार्य करेगी। इसलिए बीएसटीसी के तो एग्ज़ाम की डेट आ गई है और बीएड वालों के भी आ जाएगी। लेकिन ये है कि सरकार जो बीएसटीसी के जो तैयारी कर रहे हैं, एक तरफ तो है उनकी वो एग्ज़ाम की तैयारी, एक तरफ परीक्षा की तैयारी, तो सरकार को भी इस बारे में कुछ ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि वो भी बेरोज़गार है बेचारे, 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो इसके बारे में ज़रूर सरकार सोचे। अब दोस्तों मेरे पास इसका भी कमेंट आया है और कई ने कहा है, कई जो अभ्यर्थियों ने, कि सर इस बार बायोमेट्रिक की व्यवस्था जैसे पटवार में हो रही है तो इसमें भी होनी चाहिए रीट में। बिल्कुल रीट में बायोमेट्रिक की होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि जैसे ही राजस्थान के बेरोजगारों को एक विश्वास और जितनी पारदर्शिता से अगर राजस्थान सरकार रीट का एग्ज़ाम जितनी पारदर्शिता से करवाएगी तो अगले चुनाव में राजस्थान के सरकार को बहुत ही अधिक फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि बेरोज़गार बहुत ही ज़्यादा परेशान है। इसलिए बिल्कुल बायोमेट्रिक की व्यवस्था भी राजस्थान सरकार को करवानी चाहिए, आरबीसी बोर्ड को इस बारे में, क्योंकि कैमरे के साथ ये भी। अब आगे की सटीक रणनीति यही है दोस्तों, मात्र 30 दिन बचे हैं परीक्षा तक। आप किसी प्रकार की कंफ्यूजन में नहीं आए। वर्तमान में भी एक पढ़ाई का एक स्टेप आ गई है, क्योंकि परीक्षा से पहले 2-3 बातें मैं आपको बता देता हूँ, सबके साथ होने लग गया है। सबसे पहले परीक्षा तिथि स्थगित। इस भ्रम से जो फर्स्ट ग्रेड में ये जो भ्रम जिसने पाल रखा था, फर्स्ट ग्रेड में आप इसका सीधा प्रभाव दे सकते हो। 50% लोग परीक्षा में बैठे नहीं, इस भ्रम से कि परीक्षा तिथि आगे जाएगी। इतने राजस्थान के जो युवा बेरोजगार है वो इतने भ्रमित हो रहे हैं। तो मेरे गुरु कृपा टीम के जितने भी आप परिवार के और जितने भी वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि परीक्षा स्थगित होगी नहीं होगी, मात्र 30 दिन का समय है। 30 दिन आप इस पढ़ाई में खपा दो, जिससे आपका परिणाम कुछ चेंज होगा। अब मत सोचो परीक्षा तिथि बहुत बढ़ गई, परीक्षा तिथि यार अब भी आपकी तैयारी नहीं हुई तो इसका कोई नहीं है, राजस्थान सरकार और वैकेंसी खोल देगी। जो ये सोच रहे हैं स्थगित, तो स्थगित नहीं होगी। उसके बाद दूसरा पेपर आउट होगा। इसमें जो व्यक्ति तैयारी कर रहा है वो सबसे ज़्यादा भ्रमित होता है, और पेपर आउट को लेकर तो ये आपको ये भी आजकल परीक्षा का एक स्टेप हो गया है। आगे की सटीक रणनीति मेरे भाइयों यही है कि आप आगे की जो भी तैयारी करो उसमें 1 महीना किसी प्रकार से कन्फ्यूजन नहीं हो। 1 महीना बाद पॉजिटिव माइंड रहो, आपका सिलेक्शन होगा बिल्कुल। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब मैं वीडियो से विदा ले रहा हूँ। अगर इस चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कर दे। अगर ये चाहते हैं कि आप बायोमेट्रिक हो, रीट परीक्षा जो एसआई की और इनके अलावा जो राजस्थान में जो, तो ये आप कमेंट करके सरकार से ज़्यादा इसको एक तो शेयर करो, जिससे सरकार के पास बात पहुँचे, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करो, जिससे आपकी बात, क्योंकि सोशल मीडिया वो ताकत है जिससे आपको मालूम है सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे पहले जब मोदी जी नेतृत्व में आए थे तो ये सोशल मीडिया ही वो ताकत थी जो मोदी जी को रात दिन कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। उसी प्रकार ये बेरोजगारों के हितों में अब मैं वीडियो से विदा ले रहा हूँ। जय। स्पॉन्सर किया है अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन ने।
अनअकैडमी ने आरएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए नया एक कोर्स निकाला है, क्रैश कोर्स फॉर दोस्तों आरएस प्रीलिम्स एग्जाम। 21 अगस्त से वो कोर्स शुरू हो चुका है और सक्षम नाम इस कोर्स का रखा गया है। इसमें आरएस प्री के सारे विद्यार्थियों को एग्जाम तक दोस्तों पूरा सिलेबस करवाया जाएगा और शानदार तरीके से 1-to-1 सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगी। तो दोस्तों इस कोर्स से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि ऐसे कोर्स अनअकैडमी शानदार तरीके से बहुत दोस्तों बार निकालती है और इस बार इस कोर्स को निकाला गया है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस लिंक से आप सीधा अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके इस कोर्स तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस कोर्स को लेने के लिए LETSMATH रेफरल कोड का यूज कीजिएगा। लेट्स मैथ के रेफरल कोड से आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में ही आपको कोड के और सभी कोर्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो जरूर देखिएगा, चेकआउट द कोर्स नाउ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।